को मांग संख्या 3940 के ऊपर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकार ने जिस तरीके से खाली खजाने के साथ लंगड़ी वित्त व्यवस्था सौंपी, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी द्वारा वो सारी व्यवस्थाएं संजीवनी का काम करेगी। सुबह से यहाँ पे जितने भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की, मैं पूर्ववर्ती सरकार के बहुत सारे कारनामे इन कागजों में है, जाऊँगा नहीं, मगर जिस तरीके से पूर्व के यूडीएच मंत्री ने जो बात यहाँ पे रखी थी कि नियम विरुद्ध बनाए गए चंबल रिवर फ्रंट के घोटाले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी नियम विरुद्ध बताया था, उसी के लिए मैं सुबह से बैठा बैठा यहाँ पे लाइनें लिख रहा था। और मैं अक्सर बोलता भी हूँ, चंबल के तट पर भीड़ है, घड़ियाल है उसकी धारों में, ये सजे दरे से पत्थर कहते हैं दर्द किनारों में। कुछ दबी हुई है परतें इनमें, कुछ जोड़ जतन का हिस्सा है, कुछ हेरा फेरी, कुछ लेन देन, इसमें काली दाल का किस्सा है। घाट सजे शिखर पर धवज पैरे, कौन कहेगा वैभव दर्शन ठीक नहीं, कुछ बची दरारें कहती है निर्माता की नीयत ठीक नहीं। मेरा पक्ष के साथियों से कहना है कि जिस तरीके से और जिस विभाग का जो पैसा था और वो राजस्थान की जनता के लिए लगना चाहिए था, यहाँ से सुबह से बहुत सारी चर्चाएं आई। शांति धारीवाल जी ने जिस तरीके की बात बढ़ाई, और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे विपक्ष के नेता भी बैठे हैं, कि जितना भी जो आवासन मंडल का जेडीए का जो पैसा था, जितना भी पैसा वो कहाँ गया? 1 नंबर 2 नंबर बनने के चक्कर में। क्योंकि मैं 1 नंबर का मंत्री हूँ तो मैं बचाऊंगा। ये सदन और राजस्थान की जनता लाल डायरी का किस्सा भी नहीं भूली है। लाल डायरी आई थी और ये पूरा यूडीएच का पैसा उस लाल डायरी के कारनामे छिपाने के अंदर चला गया और राजस्थान की जनता रोती रही। मैं आपके कहने से मैं विगत सरकार के जो कारनामे हुए, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जेडीए में भ्रष्टाचार हो रहा था और जिससे कहा कि जेडीए के अंदर कोई अफसर लगना चाहता है क्या, सभी अफसरों ने मना किया कि भ्रष्टाचार जैसी जगह के ऊपर हम नहीं लगना चाहते। ऐसी पोजीशन थी आपकी सरकार की। क्योंकि मेरे को पता है 7 ही मिनट का टाइम है, तो मैं सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जितनी भी जो अभी योजनाएं बनी, मैं मांग के ऊपर आऊँगा। यहाँ पे माननीय हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरा सीधी मांग के ऊपर मेरा फोकस रहेगा कि जिस तरीके से ग्राम सिरोली और दांतली के अंदर जो इकोलॉजिक जोन के अंतर्गत आवासन मंडल द्वारा हमारी आवाप्ति की जो कार्रवाई की है, उक्त भूमि को एक्वायर की जाए। इंदिरा गांधी नगर विस्तार हेतु आवास भूमि में प्रस्तावित किसानों को शिविर लगा के पट्टे और मुआवजा दिया जाए। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा वर्ष 2007 में ग्राम दांतली गोविंदपुरा आवास की भूमि के काश्तकारों को पट्टे और मुआवजा दिया जाए। हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो 2013 से 18 के अंदर माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर गोनेर जगदीश महाराज के लिए 150 करोड़ रुपए का अनाउंस था, 150 करोड़, जिसमें दांतली आरओबी, सीतापुरा आरओबी बना था। उससे 150 करोड़ की योजना ने पिछली सरकार ने इसको डंप किया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आज इस मांग के माध्यम से यह भी होगा कि जगदीश महाराज आस्था की नगरी है, उस 150 करोड़ की योजना को वापस से चालू किया जाए। जयपुर विकास प्राधिकरण की सेंट्रल स्पाइन योजना के अंतर्गत आवाप्त की गई भूमि के खातेदारों को मुआवजा दिया जाए। काफी लंबे समय से यह प्रकरण चल रहा है और किसान, जेडीए सरकार काफी जगह घूम के बड़े दुखी हो गए। मेरा सेंट्रल स्पाइन योजना की जो कीमती जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है, उसके भी कब्जे से उनको मुक्त किया जाए, उनकी कार्रवाई की जाए। एक शहरी क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रहेगी, नंदपुरी चौराहे से जगतपुरा तक जो 80 फीट रोड स्वीकृत है, पीटी सर्वे भी हो चुका, मगर एक छोटी सी वहां पे बीच के सड़क के अंदर एक मस्जिद आ रही है। पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय वो काम रुका, कम से कम लाखों लोग उस अतिक्रमण से परेशान हैं और बड़ी दिक्कत आती है। मैं किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा, मगर ये काम होता है तो कम से कम पूरे जयपुर का एक आवागमन बहुत अच्छे तरीके से चालू होता है। रिंग रोड जो पूर्ववर्ती सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी,
और 47 किलोमीटर की रिंग रोड बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है। रिंग रोड के अंदर जो प्रभावित किसान थे उनको मुआवजा और पट्टे दिए जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज, जो पिछली सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, अब की बार भी सरकार ने ये कहा, हमारी सरकार इस काम के लिए प्रतिबद्ध है कि हम 4 से 5 लाख नौकरियां देंगे। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर पढ़ा लिखा युवा आज भी नौकरी कर रहा है। और आने वाले समय के अंदर अगर हम इसको अच्छी तरीके से वहां के किसानों को और अच्छी तरीके से संवारने का काम करेंगे तो एक बहुत अच्छी राहत महसूस वो लोग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नवसर्जित नगर पालिका थी, जो विकास के मामले के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी, उन नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो दिया जाए। और मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि विगत सरकार में बगरू नगर पालिका द्वारा जो अवैध पट्टे जारी किए थे, सरकारी भूमि के ऊपर पट्टे जारी किए गए थे, मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि नगर पालिका के पट्टा संख्या 2058 दिनांक 1/8/2022 की शिकायत 2 साल से विभाग में लंबित है। अपने चहेते लोगों को लाभ देने के लिए इन लोगों के द्वारा जेडीए की जमीन के ऊपर जो पट्टे जारी किए, उन दोषी अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई करे। और विशेषकर जो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 में निजी खातेदार किसान को शामिल कर इस पॉलिसी को सरलीकरण करने का काम करे। टाउनशिप पॉलिसी 2024 U1 के अंदर न्यूनतम एरिया 5000 मीटर का नियमन कराने का भी प्रावधान सरकार करे। टाउनशिप पॉलिसी 2024 U2 में 40 हेक्टेयर भूमि के ऊपर 80 फीट रोड का भी प्रावधान सरकार करे। टाउनशिप पॉलिसी 2010 में U2 में 10 हेक्टेयर जो 80 फीट रोड के ऊपर जो प्रावधान है उसको भी माननीय मंत्री महोदय गौर फरमाए। ड्राफ्ट हाउसिंग पॉलिसी 2024 को निरस्तीकरण करके टाउनशिप पॉलिसी 2010 को यथावत रखे। और इन जितनी भी पॉलिसीज है इनमें सबसे बड़ी भूमिका अगर रहे तो वो किसान की रहे। जिसकी जमीन है उसकी प्राथमिकता किसान की इसके अंदर पहले से रहे। और अंत के अंदर मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यही कहना चाहूंगा कि कठिन समय है, ये कठिन समय कट जाएगा, मगर आप तो कठिन निर्णय लेके जो पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे हैं वो जनता के सामने और सदन की पटल के ऊपर रखे। आपने मेरे को मांग के ऊपर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।